लगातार अपने पड़ोसी पोलैंड को धमकाते आ रहे पुतिन ने इस बार उसे आखिरी चेतावनी दे दी। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि अगर पोलैंड ने रूस के दोस्त बेलारूस के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूद पड़ेगा। ये पुतिन की बहुत बड़ी धमकी है क्योंकि पुतिन के हथियारों में परमाणु बम भी है। यानी पुतिन ने पोलैंड को चेतावनी दे डाली कि अगर उसने रूस के जिगरी बेलारूस के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो वो उस पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं। बात यह है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंच चुके हैं और वो वहां बेलारूस की फौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को है क्योंकि एक तो वो बेलारूस का पड़ोसी है और वैगनर ग्रुप की बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग भी पोलैंड के बॉर्डर के पास ही चल रही है। दूसरी बात यह है कि पोलैंड रूस के दुश्मन नेटो की टीम में शामिल है। ऊपर से वो यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई करने में लगा है। इसी वजह से पोलैंड पुतिन की आंखों में खटक रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी राउटर्स ने दावा किया कि पोलैंड की सीमा के बेहद करीब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेलारूस के सैनिकों के साथ अभ्यास किया है। यानी पोलैंड को जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ और पुतिन ने बगावत करने के बाद वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने की खबरें सामने आई, जिसके बाद पोलैंड सतर्क हो गया और उसने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी ताकि अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड को निशाना बनाए तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन इतनी जल्दी वैगनर ग्रुप के लड़ाके तैयारी शुरू कर देंगे, इसके बारे में तो पोलैंड ने भी नहीं सोचा होगा। रॉयटर्स के मुताबिक बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि उन्होंने बेलारूस के सैनिकों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग भी दी। खबर के मुताबिक ये अभ्यास पोलैंड की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर बेलारूस में किया गया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि जैसे ही इसकी खबर पोलैंड को मिली वो और ज्यादा अलर्ट हो गया और उसने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड की सीमा के करीब बेलारूस में सैन्य अभ्यास के दौरान वैगनर ग्रुप के लड़ाकों और बेलारूस के सैनिकों की भिड़ंत हो गई। कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि वैगनर के लड़ाके बेलारूस के सैनिकों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप लड़ाकों की भिड़ंत हो गई। बताया गया कि सैन्य अभ्यास के दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच पहले मामूली बहस हुई जो इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। पुतिन से बगावत के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन जंग छोड़कर बेलारूस पहुंचे थे, जहां बेलारूस ने उनके रहने की पूरी व्यवस्था की। खबर के मुताबिक वैगनर के लड़ाकों के लिए अलग शिविर बनाए गए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाके बेलारूस के सैनिकों से ही मारपीट करने पर उतारू हो गए। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की तरफ बढ़ने की इच्छा जताकर बेलारूस की टेंशन बढ़ा दी। इस बात की जानकारी खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को मॉस्को में दी, जहां इन दोनों नेताओं ने मुलाकात की। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये पहली बैठक थी जिसमें लुकाशेंको ने पुतिन को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की हरकतों से बढ़ी बेलारूस की परेशानी का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक रूस के विद्रोह के बाद बेलारूस में शरण लिए इन लड़ाकों ने पोलैंड की तरफ रवाना होने की इच्छा जताई, जिसका मतलब है कि अगर वैगनर के लड़ाके पोलैंड पहुंच गए जो बेलारूस का पड़ोसी देश है तो वहां भी यूक्रेन के बाद युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो जाएगा। हालांकि ये लड़ाके इन दिनों बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं, लेकिन लुकाशेंको ने दो टूक कहा कि उन्हें पोलैंड की तरफ बढ़ने से रोकना बेलारूस के लिए संभव नहीं है।